स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार, हमारे एडिटर जितेश जी है। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान की राजनीति और देश की राजनीति पर। सबसे पहले सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल जो कि लगातार कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे थे, आज उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है। क्या तस्वीर थी और क्या समीकरण निकाले जा रहे हैं उसके? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक मतलब बिग लीडर हैं और जनमानस के एक लीडर हैं, एक कास्ट जाट समाज के एक बड़े नेता हैं। और हनुमान बेनीवाल की जो आज तस्वीर निकल के सामने आई है दिल्ली के गलियारों से, वो ये आई है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं। लगातार वो हमला बोल रहे थे और एक तरह से उनकी एक आदत सी मान लेते हैं हम। पत्रकार हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से बातचीत करते हैं। एक आदत है उनकी कि वो है ना हमेशा ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं। एक तरह से अलग तरह की राजनीति, उनकी राजनीति करने का स्टाइल यही है। कभी वो बीजेपी में, कभी कांग्रेस में और कभी कहाँ, तो वो उनकी राजनीतिक स्टाइल है। और मुझे लगता है उसी कारण से उनको फ़ायदा भी और नुकसान भी है। उनको फ़ायदा भी है इस स्टाइल का। वो जैसे जाट समाज जो है ना, जाट, मीणा, गुजर, ये वोकल समाज है। इनको वो लीडर्स पसंद हैं जो जननेता हों, जो खुल के बोलें, जो मतलब ये एक वॉरियर कास्ट हैं, लड़ाकू कास्ट जिसे बोल सकते हैं, वॉरियर हैं। और ये इनको वो नेता पसंद है जो सत्ता के खिलाफ बोलें, सिस्टम के खिलाफ बोलें, प्रशासन के खिलाफ बोलें। तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो आप कभी भी उनको नोटिस करेंगे तो वो उनमें एक अलग ही लीडरशिप का गुण है। वो उनके समाज के लोगों को ऐसा पसंद है कि फ्री हैंड कुछ भी बोल देना, किसी को भी बोल देना। मैंने देखा एक दो वीडियो में वो थप्पड़ भी मार रहे थे अपने कार्यकर्ता, तो उनके चलता है। उनको ये वो उनकी टीआरपी का पॉइंट है। ये वो उनकी जीतने का एक ये बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो फ्री हैंड है, खुल के बोलते हैं, दिल में कुछ रखते, सीधे आदमी, भोले आदमी कुछ भी बोल देते हैं। तो भोलापन का, सीधेपन का और खुल के बोलने का फायदा भी मिलता है। और सचिन पायलट ने नीट जो यूजी एग्जाम होता है, जो लीक हुआ है पेपर बताया जा रहा है, तो उसको लेकर कहा है कि सवालों के घेरे में आती है केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है भाजपा ने। देखिए, वो गलत, मैं इस बात से सहमत नहीं मान रहा। हालांकि सचिन पायलट युवाओं के बड़े लीडर है और हमेशा युवा दिलों की आवाज़ है। युवाओं की बात, रीट, नीट, सब विषय उन्होंने उठाए हैं। पहले जब रीट का विषय था वो भी उन्होंने उठाया था अपनी सरकार के दौरान ही। अभी नीट का विषय है तो वो उन्होंने आज उठाया। लेकिन ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजनरी लीडर हैं। जैसे उनके सामने ये मामला आया पेपर लीक का, तो उन्होंने देखिए पूरे तमाम पेपर निरस्त कर दिए। कानून लाने की भी तैयारी भारत की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो बात रही सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने एक अच्छा विषय उठाया। सही में हकीकत में जिन युवाओं के भविष्य के साथ बर्बाद हो रहे हैं, जिनके भविष्य, युवाओं को उनके दिल पे क्या गुजरती है वो युवा ही जाने। राजस्थान में तमाम पेपर लीक हुए, 17, 18, 19 पेपर लीक हुए। अब मुझे बताइए, कांग्रेस को तो गोविंद डोटासरा जी रीट पे, नीट पे, इन चीज़ों पे बोलते हैं, उनको तो अधिकार ही नहीं है। उनकी सरकार में 17, 18 पेपर लीक हुए। सबसे पहले उनको बोलना चाहिए कि हमारी सरकार में पेपर लीक कैसे हुए। और बीजेपी पे ये सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी दोनों पे, कि बीजेपी ने अब तक एक भी बड़ी मछली क्यों नहीं पकड़ी। EORO पेपर लीक हुआ है ना, SI का पेपर लीक हुआ, छोटे मोटे जो लोग चीटिंग करने वाले वो पकड़ में आ गए। लेकिन एक भी बड़ा व्यक्ति, कुमार विश्वास की पत्नी भी इसमें शामिल थी, मंजू शर्मा, जिस पे आरोप लगे। एक चीफ सेक्रेटरी थे, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, निरंजन आर्य, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगे। उन पर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल ये खड़ा हो रहा है बीजेपी पर और कांग्रेस पर भी। मुझे लगता है कि दोनों मिली जुली की सिस्टम है। आप बताइए, आमतौर पर सियासी जानकार कहते थे कि गहलोत और जो वसुंधरा राजे है वो मिले हुए रहते हैं। देखिए, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा। मनोज मीणा हमारे इंटरव्यू में कह के गए कि दोनों ही मिले जुले हैं, कोई बड़ी मछली पकड़ में नहीं है अब तक। सरकार को, बीजेपी सरकार को आए 6 महीने हो गए, अब तक कोई बड़ी मछली, अच्छी कार्रवाई की भजन लाल सरकार ने। SI में कुछ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कार्रवाई मान लो, लेकिन कार्रवाई तो की, कुछ लोग गिरफ्तार तो हुए। लेकिन और दूसरी तरफ देख लें तो कुछ भी गिरफ्तार नहीं होते कांग्रेस गवर्नमेंट में। अब बताइए मुझे, DP जारोली कहाँ गिरफ्तार हुआ? हाँ, कुमार विश्वास की वाइफ कहाँ गिरफ्तार हुई? निरंजन रानी की पत्नी कहाँ गिरफ्तार हुई? अब तक कुछ कार्रवाई नहीं। अगर वो आरोप लगे हैं तो उनको जांच में या तो दोषी पाया जाएगा या तो बोले दोषी नहीं है, कार्रवाई नहीं की जा रही। अब तक कुछ तो फैक्ट फाइल सामने आए। अब तक कोई फैक्ट फाइल सामने नहीं। जनता, युवा परेशान है, हताश है, सरकारी नौकरियां है नहीं। राजस्थान का युवा मतलब दर दर की ठोकरें खा रही है। बेरोजगारी भत्ता बंद हो चुका है, अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं लगातार।
आप देखिए युवा राजस्थान का जाए तो जाए कहाँ? आप सोचिए मनीष, कहाँ जाएगा युवा राजस्थान का? राजस्थान का युवा दर दर भटक रहा है, उनके पास कोई जगह नहीं है, वो नौकरी कहाँ से प्राप्त करेंगे? राजस्थान में इंडस्ट्री है नहीं, उद्योग है नहीं। सर, आपने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा था कि उनकी सरकार में 17-18 पेपर लीक हुए थे, उनको कोई अधिकार नहीं है पेपर लीक जैसी बात कहने का। उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है जो कोटा के आईजी, कोटा रेंज के जो आईजी है रविदत्त गौड़, उनको लेकर कहा है कि आप संभल जाइए, नहीं तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना ओम बिरला आएंगे ना भजन लाल शर्मा आएगा। विरोध कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता कोटा में, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी उन कार्यकर्ताओं को, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बयान दिया था रविदत्त गौड़ को लेकर। गोविंद डोटासरा भी वैसे ही लीडर है जैसे हनुमान बेनीवाल, मैं कोई अंतर नहीं मानता। हालांकि कांग्रेस पार्टी की पद्धति रीति नीति अलग है, लेकिन गोविंद डोटासरा और हनुमान बेनीवाल में कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। वो मतलब एक, मैं मानता हूँ अगर कोई आईएएस अधिकारी आईपीएस गलत कर रहा है तो गोविंद डोटासरा को ऐसा बयान देना चाहिए, लेकिन अगर आईपीएस को सीधी चुनौती देना, धमकी देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं इसको मेरे व्यक्तिगत संदर्भ में अगर मैं देखूं तो मुझे किसी अधिकारी को इस तरह से एक नेता धमकी दे तो कहाँ ठीक है, न्यायोचित नहीं है इस तरह के बातचीत करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। हाँ ठीक है, धमकी अगर वो कोई गलत कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसके लिए बोलो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि वो अभी सरकार है, सरकार की बोल रहा हो, तो वो उसकी बेचारे की जो आईपीएस होता है उसकी मजबूरी होती है, वो सरकार की बोली। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि रविंद्र सिंह भाटी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था, युवाओं में अपनी लोकप्रियता लगातार बढ़ा रहे थे, अब वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब कैसे देखते हो आप उनको? क्योंकि युवा है और कहीं ना कहीं एक राजपूत समाज का बड़ा चेहरा बनते शिव के विधायक तो हैं ही रविंद्र भाटी, इसमें कोई हटा नहीं सकता उनको। अभी शिव की जनता की उन्होंने कहा सेवा करेंगे, अभी 1-2-3 मामले वहाँ बाड़मेर में हुए, जनता के बीच में नजर आए, अच्छे वोट मिले, 6 लाख वोट मिले, उनके भविष्य के लिए अच्छा है। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, और हमेशा नहीं कि हमेशा हम जीत जाएं। राजनीति जो करते हैं उनको नहीं कि हमेशा वो जीत जाएंगे, कभी हार भी जाते हैं। बताइए, अटल जी की सरकार पूरी गिर गई थी और 2 सीट से बीजेपी आज इतनी मेजर बम्पर मेजोरिटी से सरकार पिछली बार बनाई, उससे पिछली बार बनाई, इस बार थोड़ी सीटें कम रह गई, लेकिन इस बार भी सरकार बना ली एनडीए ने मिला के। तो ऐसा नहीं है, समय की परिस्थिति काल होता है राजनीति में, कभी अच्छा और कभी बुरा, लेकिन फिर भी अच्छा चुनाव लड़ा है रविंद्र भाटी ने। मुझे उम्मीद है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो वो उनका भविष्य अच्छा। एक और सवाल पूछना चाहूँगा सर, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा में स्पीकर बन गए हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है, खैरियत है बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर, तो क्या ओम बिरला का कद बढ़ा है? बिल्कुल, ओम बिरला का बहुत बड़ा कद हुआ है, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में जहां बीजेपी 242 थी और एनडीए मिला के बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, उस स्थिति में ओम बिरला को बनाना, इसका मतलब प्रधानमंत्री का उन पर गुड फेथ है, वो डाउन टू अर्थ है, ये तो नो डाउट है, क्योंकि हमने भी देखा है। वो राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान का बेटा दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन रहा है, और किस तरह से वो, देखिए, वो मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं। ओम बिरला सबसे अच्छे रिलेशन है उनके, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिल मिलाव अच्छा है उनका, और वो बिल्कुल, मैंने स्पीकर बनने के बाद उनके कभी चाल चरित्र में, चेहरे में कभी अंतर नहीं देखा, कभी उनका घमंड नहीं देखा। मैंने आज तक उनसे जब भी मिला, वो ऐसे ही डाउन टू अर्थ है। भाया काई आल छे, उनकी एक फिक्स लैंग्वेज है, वो मारवाड़ी लैंग्वेज में, और भाया काई आल छे, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, उनको मैंने कभी देखा नहीं। तो वो जो उनकी डाउन टू अर्थ छवि है, जो बात करने का लहजा है, तो बेसिकली ही इज़ अ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट उनको आता है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कितना भाव देना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है। ही नोज ओम बिरला इस बारे में मास्टर आदमी है। तो ओम बिरला, ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर, और बड़ी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम पे भरोसा जताया। देखिए, मंत्रिमंडल के भी तमाम वही लोग हैं, स्पीकर भी वो है। स्पीकर का बड़ा मतलब मिरेकल पॉइंट ये था कि बीजेपी, मोदी की बड़ी जीत है कि वो जिसको स्पीकर बनाना चाह रहे थे वो बन जाएंगे। लोगों को लगता था कि यार मोदी की सरकार तोड़ लेंगे, ऐसे तमाम तरह की भ्रांतियां लोग फैलाते थे कि हम मोदी की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, 3 महीने। अब बताइए, स्पीकर का चुनाव हुआ, ओम बिरला स्पीकर बन गए। तो ये मोदी का जो करिश्मा, एक जादू है ये, तो ये जादू देखने को मिला। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे अब लोकसभा में, तो पहली बार कोई नेता प्रतिपक्ष। देखिए, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। देखिए, राहुल गांधी का ग्राफ नो डाउट बढ़ा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आप में बदलाव किया है, उनकी स्पीचेस को आप पिछले दौर की उठा के देख लीजिए, कुछ दिनों की, बहुत राहुल गांधी में बदलाव आया है।
और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी अच्छा करेंगे इस बार लोकसभा में। विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष को निभानी चाहिए वो निभाएंगे। तो ये हमारे साथ थे हमारे एडिटर जितेश जी, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कि एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार पुराने स्पीच और अब अभी के जो स्पीच है वो सुनते हैं तो दिन रात का फर्क हमें देखने को मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल को लेकर बात की, गोविंद डोटासरा को लेकर बात की, भजन लाल शर्मा को लेकर बात की, तमाम बातचीत की। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।